हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ऐसे उम्मीद है कि आपने क्लास 12 का 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम दे दिया है और इस बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल था केमिस्ट्री से रिलेटेड। यहाँ पे इतना ये भी सवाल देखा गया कि जो नोट्स में लास्ट में जो प्रश्न करवाए हैं और जो नोट्स में क्लास वाइज जो पढ़ाए हैं उसी से अप्रोक्स लगभग सारे क्वेश्चन मैच खाया है। हमें इस बात पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। हमें इस वीडियो में इस बात को डिनोट करेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री का 2027 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका बेस्ट प्रिपरेशन हम यूट्यूब के माध्यम से करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा सिलेबस हमारा जो है उसको हमें कवर करना है। ऐसे एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर जो है वो रिप्लेस हो चुका है, रिमूव हो चुका है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड जनरली हम बात कर रहे हैं, इसमें कुछ चैप्टर ऐसा भी है जो एनसीईआरटी से रिमूव तो हो चुका है लेकिन वो बिहार बोर्ड के सिलेबस में ऑलरेडी है। तो हम आते हैं, हम देख लेते हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड का कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। केमिस्ट्री का अगर बात करें हम तो केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड किया जा चुका है, जहां पे एक पार्ट हम लोग देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक, और तीसरा जो पार्ट है वो है इनऑर्गेनिक। ये 3 पार्ट है जिसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे हम, ठीक है। आप ऐसा कर ले, अगर लिखने में थोड़ा सा सही आए तो यहाँ पे हम इसको फिर से मिटा देते हैं। फिजिकल के बाद हम लोग लिखेंगे इनऑर्गेनिक, पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक, उसके बाद हमारा है ऑर्गेनिक। ऐसे हमें 15 यूनिट क्लास 12 के केमिस्ट्री में कवर करना है। फिजिकल केमिस्ट्री हमें कौन कौन सा चैप्टर डिस्कस करना है, जनरली हम बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड वाले। तो यहाँ पे पहला देखेंगे हम सॉलिड स्टेट। पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग वो है सॉलिड स्टेट। दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन। तीसरा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद फोर्थ जो चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स। और ये काफी ज्यादा, ये आपका तीनों चैप्टर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम में। इसमें हर साल इस सारे आपके जो चैप्टर है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो या फिर केमिकल काइनेटिक्स हो, इससे बोर्ड एग्जाम में हर साल सवाल पूछा ही जाता है। इसमें एक और चैप्टर हम लोग देखेंगे, 5वां चैप्टर जो है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोग सिर्फ 5 चैप्टर देखेंगे इसमें हम। उसके बाद अगर हम इनऑर्गेनिक देखें, हम इनऑर्गेनिक में हम लोग पहला जो चैप्टर है इसमें 5वां के बाद 6ठा देखेंगे जनरल, हम इसको नीचे में लिख लेंगे जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ये हम लोग को पढ़ना इनऑर्गेनिक का फर्स्ट है चैप्टर जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। 7वां जो चैप्टर है वो पी ब्लॉक एलिमेंट देखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। 8वां चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। और 9वां जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
इनऑर्गेनिक में ये आपका चारों चैप्टर में ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखें हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो तीसरा पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें हम पहला चैप्टर देखेंगे 9 के बाद 10वां है, वो है हेलोअल्केन एंड हेलोअरेन्स, ये 10वां चैप्टर है। इसके बाद 11 नंबर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। उसके बाद 12 नंबर में है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 12वां चैप्टर है। उसके बाद 13 नंबर में अगर देखें हम, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में काफी ज्यादा सवाल इससे भी रहता है, ऑब्जेक्टिव भी रहता है, और इस चैप्टर का नाम है अमीन्स। 14 नंबर में है बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, और लास्ट हमारा 15 यूनिट जो है वो है पॉलीमर्स। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में उम्मीद है कि ये जो चैप्टर है पॉलीमर्स और सॉलिड स्टेट और यहाँ पे एक सरफेस केमिस्ट्री, ये शायद हटा दिए हैं एनसीईआरटी के सिलेबस से, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड खास कर की बात करें तो ये सारा चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा और ये सारे चैप्टर से सवाल पूछा ही जाता है। अगर मैं बात करूं इन सभी में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, अक्सर जिससे सवाल ज़्यादा पूछा ही जाता है, तो ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ज़्यादातर सवाल रहता है, पी ब्लॉक एलिमेंट से सवाल रहता है, और ये आपका सॉल्यूशन से लेकर के आपका केमिकल काइनेटिक्स, ऐसे सारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल के ये 3, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, बाकी आपका इसमें अमीन से भी सवाल आता है, बायोमोलिक्यूल से, बाकी अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, हेलोअल्केन एंड हेलोअरेन्स। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है सॉलिड स्टेट। फिर मिलते हैं।